भूपेंद्र हुड्डा पहुंच चुके हैं और मीटिंग अभी शुरू होने वाली है विपक्ष की। लेकिन सत्ता पक्ष की बात करें, बीजेपी जेजेपी, इनकी तरफ से कैसे विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाएगा? कर्ज का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा लेकर चल रही है कांग्रेस पार्टी और बजट पर विस्तार से चर्चा भी होने जा रही है। उस पर मुख्यमंत्री तो बाद में जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले सरकार को पूरी तरह से घेरने का एक एक्शन प्लान बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। देखिए बिल्कुल कमल, सबसे पहले हम इस पूरे प्लान को लेकर के बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा हैं, उनसे जानेंगे सर विपक्ष की रणनीति को लेकर के सत्ता पक्ष कितना तैयार है। अभी आप बैठक के लिए जा रहे हैं, विपक्ष भी बैठक जो है वो विधानसभा के अंदर कर रहा है क्या? विपक्ष की अपनी भूमिका, विपक्ष अपना काम, सरकार के लोग अपना काम करेंगे। और विपक्ष की जो भूमिका, विपक्ष की भूमिका विपक्ष के लोगों को निभाना चाहिए। विपक्ष दिशा देता है और रुके हुए कामों को दिशा देने का काम करता है। और अब सत्ता के लोग अपनी बात रखेंगे। जो प्रदेश में जो कार्य हुए, प्रदेश क्षेत्र में जो काम करे हैं सरकार ने, जो प्रदेश में जो बहुत लंबे समय के जिस तरह के भ्रष्टाचारों का ये हरियाणा जो बन गया था, भ्रष्टाचार किसी भी क्षेत्र में हो, उन सब से मुक्ति देने के प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने काम किया है। और हम सब मिलकर प्रदेश के लिए काम करेंगे और विपक्ष विधानसभा अपनी बात रखेगा, सरकार अपनी बात रखेगी। ई टेंडरिंग को लेकर के सरपंच एक बार फिर पंचकुला आ गए, आज धरने और घेराव की बात कर रहे हैं विधानसभा के, क्या कहेंगे आप? इससे पहले लाठीचार्ज हुआ, कई मीटिंगें भी हुई, लेकिन कोई फैसला उनके मन मुताबिक नहीं हुआ। नहीं, भ्रष्टाचार खत्म करना तो ई टेंडरिंग करना ही पड़ेगा। भ्रष्टाचार जब विधायक एमपी एमएलए सब पे है तो सरपंच पे क्या पीड़ा है? सरपंचों को मानना चाहिए। भ्रष्टाचार खत्म करना है तो भ्रष्टाचार उसे क्या परेशानी बताइए ना विधायकों को, उनको सरपंचों क्या बात तो विपक्ष भी आज आपसे पूछेगा, ई टेंडरिंग पूछेगा, बताएंगे, जवाब देंगे। जो विपक्ष पूछेगा जवाब देंगे। विपक्ष बताए ठीक है तो ठीक बताए, उन्हें तो कभी इस बात का कहा नहीं। भाई जब प्रदेश के मुख्यमंत्री कहा है भ्रष्टाचार खत्म, ई टेंडरिंग का 10 दिन बाद काम हो जाएगा, 15 दिन बाद काम हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि सरकार अपना पक्ष है, हम जवाब देखें। HKRN को लेकर के, यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर के भी कई सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है, बेरोजगारी को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है, OPS के मुद्दे को विपक्ष जो है वो भुनाने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले चुनाव में फायदा मिले। करनाल के अंदर 45 गाय जिस तरीके से जहरीला पदार्थ उनको दिया गया, उनकी जिस तरीके से मृत्यु हुई है, उस मुद्दे को भी उठाया जाएगा विपक्ष की तरफ से, क्योंकि गाय गीता को लेकर के मौजूदा जो सरकार है वो काफ़ी संवेदनशील नजर आती है, लेकिन इस प्रकार की घटना होती है तो उसको मुद्दा बनाएगा विपक्ष के लोग कौशल विकास में बेरोजगार हो गए। उनके चहेते लोग काम करते, उनके चहेते लोगों ने काम किए थे, उनके चहेते लोग ठेकेदार थे। गरीब का ESI PF कटता था, इलाज नहीं करा पाते, PF के लिए लोग रोते थे। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने कौशल विकास को किया। ESI PF कटता है और उनको मिलता है, कभी उनका PF नहीं करा, पूरी सैलरी नहीं मिल पाती थी। सैलरी होती थी 18,000, देते थे 12,000 रुपये। भ्रष्टाचार को क्या गलत किया सरकार ने? क्या बात करेगा विपक्ष? विपक्ष के लोगों में आम आदमी का PF ESI नहीं मिलते थे, उनका पूरा वेतन नहीं मिलता, क्या गुनाह कर दिया हमने? और प्रदेश के हित में किया, गरीब आदमी का व्यक्ति, आम व्यक्ति के हित में किया है। विपक्ष से विधानसभा के विपक्ष पे स्थान पर देंगे। बजट पर आज 8 कमेटियां अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। आपके विभाग को लेकर के भी बजट आया था, आपको लगता है कि कुछ इसमें और ज़्यादा तब्दीली या फिर कुछ और ज़रूरतें थी जो होनी चाहिए? मुझे प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले ही बहुत कुछ दिया है और जितना पब्लिक जनता के हित में परिवहन को मिलेगा, जो मुख्यमंत्री देंगे लेंगे हमें। और हमने जो पैसा मिला हमने उसको धरातल पर उतारा है। लोगों को बजट मिला, वो धरातल पर नहीं उतार पाए। हमने जितना पैसा मिला हमने धरातल पर उसका उतारा और लोगों के समर्पित करने का काम किया। अगर वो देगा, मैं सरकार से हम मिला, कम मिला ज़्यादा मिला, हम बाद में ले लेंगे, क्या परेशानी? बजट में होगा वही थोड़ी, बजट मिलेगा वही होगा, बाद में ले सकते। पुलिस बैरिकेटिंग होगी है सर पंचकुला पर, जो बॉर्डर है पंचकुला चंडीगढ़ के, आपको लगता है दोबारा वो आंसू गैस और लाठीचार्ज जैसी नौबत? प्रशासन का काम, प्रशासन अपनी सुरक्षा, प्रशासन काम है, सरकार का काम है उसको सबको करना और प्रशासन का उसको लागू करना, कानून की मर्यादा में। जी सर, आप आज की कार्रवाई शुरू होने से पहले आपकी भी एक बैठक है, कौन कौन इस बैठक में शामिल रहने वाला है, कहाँ पर? विधायक दल, सभी मंत्री, सभी जी, सभी क्या उसमें निर्दलीय और जजपा के? सभी जो सरकार के सेतार हैं सब।
शुक्रिया बात करने के लिए। तो मूलचंद शर्मा हमारे साथ थे और सीधे तौर पर विधायक दल की जो बैठक है, इस बैठक के लिए वो रवाना हो रहे हैं। एक जानकारी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां एक और विधानसभा में विपक्ष की जो बैठक है, विपक्ष की जो विधायक दल की बैठक है, वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी अपनी रणनीति बनाने को लेकर के विधायक दल की बैठक जो है वो विधानसभा के अंदर ही करेगा, जिसमें किस तरीके से विपक्ष के तमाम सवालों को लेकर के जवाब देना है, इसको लेकर के एक रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी। चाहे कौशल रोजगार निगम की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, ई टेंडरिंग के मुद्दे की बात हो, इसके अलावा ओपीएस का मुद्दा हो, उन तमाम मुद्दों को लेकर के एक और जहां कल मंत्रियों की ब्रीफिंग जो है वो सवाल जवाब को लेकर के कल 6 बजे हरियाणा निवास में की गई थी। तो वहीं विधायकों की तैयारियों को लेकर के भी अभी जो बैठक है कुछ ही देर बाद सत्ता पक्ष की भी विधानसभा परिसर के अंदर होती हुई नजर आएगी, जिसमें सत्ता पक्ष किस तरीके से विपक्ष के हमलों का जवाब देना है, विपक्ष जो घेरने की रणनीति बना रहा है उसका किस प्रकार से जवाब देना है, इसको लेकर के पूरी तैयारी जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से भी, मंत्रियों के स्तर पर भी और विधायक दल के स्तर पर भी की जा रही है। और ये बैठक कुछ ही देर बाद ये कह सकते हैं कि विधानसभा के परिसर के अंदर शुरू हो जाएगी, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी विधायक दल की बैठक करते हुए रणनीति तैयार करते हुए नजर आएगा। आज अगर हम बात करें शराब घोटाले को लेकर के, खासतौर से जो एसईटी बनाई गई थी, उस एसईटी को लेकर के जो चर्चा है वो सदन के अंदर होते हुए नजर आएगी। अभय चौटाला और कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा खासतौर से इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन के अंदर लगाया गया है। इसके अलावा कई विधेयक जो है वो सदन पटल पर रखे जाएंगे। प्रश्नकाल जो है वो सदन के अंदर होगा और साथ ही साथ ऑब्चुरीज जो है वो भी आज की कार्रवाई शुरू होने के साथ साथ होते हुए नजर आएंगी। तो पूरे दिन की कार्रवाई आज हंगामेदार रहने वाली है, क्योंकि एसईटी का वही मुद्दा जिस क्लिप को लगातार लोग देख रहे थे, दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला की उस क्लिप को देख रहे थे, ज्ञानचंद गुप्ता जो स्पीकर है उनके साथ एक बहस होते हुए नजर आई थी, उन तमाम मसलों को लेकर के आज ये मुद्दा सदन के अंदर है। अपने आप में एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं कि सदन के अंदर जो गर्मागर्म माहौल है, हंगामे का जो माहौल है वो बनाते हुए नजर आएगा। तो वहीं और तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर के भी विपक्ष ने अपनी रणनीति बनाई है। तो सीधे तौर पर आज सदन की जो कार्रवाई है उस पर पूरे तौर पर यह नजर बनी रहेगी कि आज जो गहमागहमी रहने वाली है, उन जो ऑडियो क्लिप्स को लगातार जो लोग अपने मोबाइल्स में ऑडियो वीडियो क्लिप्स को जो देख रहे थे, उसी का जो मसला है जिसे डेफर कर दिया गया था, ये कहते हुए कि गृह मंत्री अनिल विज जो है वो सदन के अंदर नहीं है, इसलिए सरकार को समय चाहिए कि जब वो सदन के अंदर मौजूद रहेंगे उस वक्त जो ये चर्चा है वो होनी चाहिए। एक और जानकारी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कमल, अभी हम जब मंत्रियों की जो कोठी है सेक्टर 7 के अंदर, वहां से हम निकल रहे थे तो खेल मंत्री, पूर्व खेल मंत्री ये कह सकते हैं, क्योंकि इस्तीफा उन्होंने अपना जो विभाग है वो वापस दे दिया था और प्रिंटिंग और स्टेशनरी मंत्रालय उनके पास है, तो उनकी आवास पर भी कुछ जो हलचल है वो देखने के लिए मिल रही थी। उनकी गाड़ी तैयार की जा रही थी, तो इस पर नजर बनी रहेगी क्या पूर्व खेल मंत्री और मौजूदा प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी मंत्री संदीप सिंह आज सदन के अंदर आने जा रहे हैं। उनकी गाड़ी तैयार की जा रही थी उनके घर के बाहर, ठीक वैसे ही जैसे तमाम दूसरे मंत्रियों की गाड़ी जो है उनके रवाना होने से पहले तैयार होते हुए नजर आती है। तो इस पर भी नजर बनी रहेगी और इस पर विपक्ष का क्या रिएक्शन रहता है, जैसे ही वो सदन के अंदर अगर पहुंचते हैं तो क्या रिएक्शन रहता है, क्योंकि ये इससे पहले अगर हम बात करें तो उनके घर के जो दरवाजे आमतौर पर बंद नजर आते थे।